बलूचिस्तान में यही दारे हैं कि चीन निकल जाए, पाकिस्तान निकल जाए। हालात यहां तक चले गए हैं, संगीनी की सूरत हाल का अंदाजा आप इससे लगाएं कि कुछ एरियाज में आज स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर पाकिस्तान का तराना नहीं पढ़ा जा सकता, उनके अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता। बलोचों ने तो जो वर्दी पहनेगा उसको तो निपटाने का उन्होंने कसम खा ली है। स्पेशली टारगेट करा है पाकिस्तानी पंजाबियों को, उनके एक्सेंट का, उनके दिमाग का, उनके रवैये का मजाक उड़ाते हैं। बलोच मजाक नहीं उड़ाते, बलोच सिर्फ उड़ाते हैं। हमारे डेरा इस्माइल खान लक्की मरवत से लेकर आप पूरे बलूचिस्तान की तरफ जाएं, ये सी पैक एरिया इस वक्त उनके कब्जे में है और वहां पर कोई तरक्याती काम अब मुमकिन नहीं है। इस वक्त 26 करोड़ की आबादी है और उसमें से एक बड़ी तादाद जो है वो अब इस बात को जिम्मेदार ठहराने लगी है कि पॉलिटिशियंस के साथ साथ एजेंसीज और फौज जो है वो भी पाकिस्तान की हालत खराब करने में सबसे आगे रहे। बहुत बार तो हमारे जो इंडियन मीडिया है और इंडियन मीडिया के जो फ्रेंड्स हैं या कह लीजिए जो मीडिया में हैं लोग, उन्होंने जो बातें की विद इन पाकिस्तान जो इतनी लंबी चौड़ी तकसीम है, हम अपने आप को उस तरह मार्केट ही नहीं कर सके डॉक्टर साहब जिस तरह हमें मार्केट करना चाहिए। और हम बड़े जैसे एक तो डिवाइडेड है डेफिनेटली, दूसरा हम हर रोज एक नए चैलेंज को और हर रोज फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं। आज आपकी आइंदा नस्लें गिरवी पड़ी हैं, बिके हुए हैं, रहन पड़े हैं आपके वो बच्चे जो अभी पैदा भी नहीं हुए, जो पैदा हो चुके हैं बदनसीब, उनमें से हर बच्चा जो है वो लाखों का मकरूज है। प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं, ये हमारे अपने मफाद की जंग नहीं है बल्कि आलमी कुव्वतें दखील हो रही हैं और आलमी कुव्वतें इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा रही हैं। जनाब स्पीकर, ये बात आपसे भी मख्फी नहीं है कि इस वक्त खित्ता पाकिस्तान उस प्रॉक्सी वॉर का एक मैदान जंग बना हुआ है। अमेरिका, चाइना, सीपैक और गवादर, ये सारे वो मामलात हैं कि जहां पर एक सरमायाकारी करना चाहता है जिसके साथ आपने मुआहिदात किए हुए हैं, लेकिन आज उन मेगा प्रोजेक्ट्स के सामने रुकावटें खड़ी हो गई हैं। हमारे डेरा इस्माइल खान लक्की मरवत से लेकर आप पूरे बलूचिस्तान की तरफ जाएं, ये सी पैक एरिया इस वक्त उनके कब्जे में है और वहां पर कोई तरक्याती काम अब मुमकिन नहीं है। इस वक्त बलूचिस्तान में यही दारे हैं कि चीन निकल जाए, पाकिस्तान निकल जाए। हालात यहां तक चले गए हैं, संगीनी की सूरत हाल का अंदाजा आप इससे लगाएं कि कुछ एरियाज में आज स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर पाकिस्तान का तराना नहीं पढ़ा जा सकता, उनके अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता, उनके क्लासों में पाकिस्तान का माशरती उलूम नहीं पढ़ाया जा सकता। यहां तक सूरत हाल चली गई है और हम देख रहे हैं आंखें बंद करके कि शायद शिकारी मुझे नहीं देख रहा है। पाकिस्तान क्यों रो रहा है कि साहब बांग्लादेश ने हमें हरा दिया क्रिकेट में, बांग्लादेश ने हमें यार क्रिकेट में हारे हो ना, इट्स ओके। दोस्तों आपको एक बात पता है, पाकिस्तान में 2024 में, अभी 2024 खत्म नहीं हुआ, अभी सितंबर चल रहा है, 2024 में अभी तक 325 अटैक हो चुके हैं, आतंकी अटैक, यानी मोर देन वन अटैक अ डे, मोर देन वन अटैक अ डे पाकिस्तान में, यानी कि रोज के रोज 1-2 अटैक हो रहे हैं भाई, रोज के रोज 1-2 अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में। सिर्फ अगस्त के महीने में 59 अटैक्स हुए थे, सिर्फ अगस्त के महीने में। तो आप अगस्त में भी लगा लो, रोज 2 अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में, 2 का एवरेज है अगस्त का। अब ये लोग रो रहे हैं कि बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार गए, भाई तुम पाकिस्तान हार गए, तुम बलूचिस्तान हार गए, देखो क्या हो रहा है। 30 दिन में 254 लाशें उठाई हैं पाकिस्तानियों ने, 254 लोग मारे गए हैं 30 दिन के अंदर, और ये 6 साल में सबसे ज्यादा खूनी महीना रहा है गया अगस्त 2024। 2024 अगस्त में टोटल जो लोग मारे गए, जैसा मैंने बताया 254, यानी कि 254, जिसमें सिविलियन थे 92, टेररिस्ट थे 108, सिक्योरिटी पर्सनल्स थे 54, जिसमें कि 150 इंजर्ड इंक्लूडिंग 88 सिविलियंस। ये मैं आपको पूरा बता रहा हूं। बलूचिस्तान में हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटेलिटीज, यानी कि सबसे ज्यादा मौतें
सारी पाकिस्तानी प्रोविंस में, पाकिस्तान की 4 प्रोविंस हैं दोस्तों, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान सबसे खूनी प्रोविंस रहा है। खास तौर से सिक्योरिटी पर्सनल पे तो उन्होंने हल्ला बोल ही दिया। खैर बलोचों ने तो जो वर्दी पहनेगा उसको तो निपटाने का उन्होंने कसम खा ली है। स्पेशली टारगेट करा है पाकिस्तानी पंजाबियों को। अब जैसे हम तो मजाक ही उड़ाते हैं लाहौरियों का, हम उनके एक्सेंट का, उनके दिमाग का, उनके रवैये का मजाक उड़ाते हैं। बलोच मजाक नहीं उड़ाते, बलोच सिर्फ उड़ाते हैं। ये फर्क है मुझ में और बलोचों में। हम मजाक उड़ाते हैं भैया, वो सिर्फ उड़ाते हैं। ये देखो, ओवर 70 फैटेलिटीज रिपोर्टेड इन अ सीरीज ऑफ अटैक लास्ट वीक। सिर्फ लास्ट वीक 70 से ज्यादा उन्होंने लोग फड़का दिए। हो क्यों रहा है दोस्तों, ये भी जानने की जरूरत है ना आपको। ये पूरा का पूरा जो मैटर है ये हो क्यों रहा है। पहली चीज तो ये है कि बलोच आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पे। दे आर फाइटिंग अ वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को यह बात माननी पड़ेगी। 2016 में आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से बोला था कि लोग मुझसे बलूचिस्तान से कॉल करते हैं, बोलते हैं साहब आप कुछ करिए करिए। मुझे लगता है भारत को यह मानना पड़ेगा और भारत को ये जिसको कहते हैं ना, इट मस्ट गिव as far as India is concerned, our parliament must pass a resolution supporting independence of Balochistan. We must pass a resolution. We must support an independent Balochistan. ध्यान रखिएगा, Balochistan is 44% of Pakistan's land mass. लगभग आधा पाकिस्तान बलूचिस्तानी है, 44%, आधे से कम थोड़ा सा, 44% है। अगर ये पाकिस्तान से अलग हो गया तो भाई साहब फिर वो इतना ही सा रहेगा गुठली बराबर, जैसे बेर की गुठली होती है वो पाकिस्तान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।